है ना, एक बहुत प्रेशर आ रहा था इससे पहले कि शायद और बहुत प्रोपेगेंडा आपकी यहाँ जो अपोजिशन है वो ये कर रही थी कि शायद कश्मीर का सौदा हो गया है और इस जो वो कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं तो उसमें शायद कश्मीर भी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई वहाँ पे कश्मीर के साथ खड़े होने की। और क्या कहेंगी आप इस प्रोपेगेंडे को जो यहाँ पे? देखिए, मैं इस प्रोपेगेंडे के बारे में तो फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज पाकिस्तान को डुबाने वाली चीज़ है ये प्रोपेगेंडा, और ये ट्विटर्स के ऊपर अपनी हर चीज़ को कंडक्ट करना बजाय इसके कि पाकिस्तान के लिए काम करना। पाकिस्तान को आंखें नीचे करके इस वक्त अपने आपको उस जगह खड़ा करना है, और उससे जब तक हमारी स्टेबिलिटी नहीं आती हम आहंगी के तौर पे, तो हम पाकिस्तानी क्या हमारी एज पॉलिटिशियंस, एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एज मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, एज मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन हमारी क्या जिम्मेवारी है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? आर वी सर्विंग देयर इंटरेस्ट बाय प्रोपेगेंडा? इज दैट आवर आंसर टू देम, प्रोपेगेंडा? I will completely want to disassociate myself with even worrying about propaganda. लेकिन रीअफर्म किया आपने कश्मीर के ऊपर, जो कि लगता ऐसे है कि पिछले 4 साल में उसके ऊपर इतना ज़्यादा मैं आपको यही एग्जैक्टली बता रही हूँ। मेरे नज़र में ये हमें कई चीज़ें आप जब जाते हुए शायद आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती, और वो चीज़ें होने के बाद आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। मेरी नज़र में एक बहुत वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन मिनिस्टर की ट्रिप ने की है वो ये की है कि इंडिया की जो न्यू नॉर्म सेटिंग का एक जज्बा है जो कि बिल्कुल इल प्लेस्ड है। जयशंकर साहब क्यों नाराज़ होते हैं, उनका क्यों मेल्ट डाउन हो जाता है कि आप जो रियलिटी है उसको मत कहें, आप यूएनएससी की बात ही ना करें, आप बायलैटरल कमिटमेंट्स की भी बात ना करें, आप सिर्फ ये कहें हमने कहा ये इशू सॉल्व है तो ये इशू, ये कहते हैं ना स्मेल द कॉफ़ी, वी आर स्मेलिंग द not only smelling the coffee, we're seeing the percolation of your extremist ideology seep down into dividing the region further into pieces, and that cannot be anyone's objective, for heaven's sake, right? So I think what the foreign minister was able to do was to say that Pakistan, and to reaffirm that Pakistan principles के ऊपर खड़ा है। वो principles जयशंकर साहब या उनकी गवर्नमेंट डिफाइन नहीं कर सकती, वो प्रिंसिपल्स डिराइव करें अपनी स्ट्रेंथ ऑन इंटरनेशनल लॉ, वो प्रिंसिपल्स डिराइव कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ फ्रॉम द यूएन चार्टर, वो प्रिंसिपल्स डिराइव कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ फ्रॉम बायलैटरल स्टेट टू स्टेट कमिटमेंट्स। क्या अगर आज जयशंकर साहब आके ये कहें जवाहरलाल नेहरू नेवर एग्जिस्टेड, आर वी ऑल obliged to believe him? That Jawaharlal Nehru never took the issue of a dispute between two countries, India and Pakistan, to the United Nations Security Council? मतलब ये हिस्ट्री का लेसन हमें तो सिखाने की किसी को जरूरत नहीं है कि इसको डिस्प्यूट इंटरनेशनल फोरा पे कौन लेके गया? पाकिस्तान लेके भी नहीं गया। जवाहरलाल नेहरू साहब इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी डिसीजन थी लेके जाना, और फिर यूएनएससी ने ऑब्वियसली अपनी रेजोल्यूशंस के तहत आपको एक आगे बताया।